पढ़ाई का नाम सुनते ही गंदी सी फीलिंग होती है। यार क्यों करनी पड़ती है पढ़ाई? लोग कहते हैं कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। बार बार मन करता है कि मोबाइल चला लूं, मन करता है कि व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करूं, मन करता है कि टिकटॉक पर वीडियोस देख लूं, मन करता है कि पबजी खेल लूं। मेरे दोस्त, कभी दिल की भी आवाज को सुन लिया कर। बहुत पसंद है ना तुझे दोस्तों के साथ टाइम पास करना, ऐश करना, बहुत पसंद है ना? तो सुन ले, कर ले इन किताबों से दोस्ती। कोई हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुशवाहा आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर मैथ्स में हम लोगों का क्या है, आपका सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है जिसकी आपकी 4 क्लास हो चुकी है और आज हमारी सिंपल इंटरेस्ट की क्या है, 5वें नंबर की क्लास है। तो 5वें नंबर की क्लास है तो आपको लोग 4 क्लासों को आप लोगों ने देख ही लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले उन 4 क्लासों को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद में आप लोग इस क्लास पर आइएगा, क्योंकि आपको वहाँ से कुछ छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करने के बाद में यदि आप यहाँ से क्लास को देखोगे इस वाली को, तो आप लोगों को कुछ ज़्यादा तरीके से समझ में आएगा। तो भाई देखिए स्टार्ट करते हैं। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। देखिए भाई, जैसे कि आप लोगों के लिए आज के लिए मोटिवेशन, जैसे कि बार बार गिरकर मैंने संभलना सीखा है, बार बार गिरकर मैंने संभलना सीखा है, बार बार फिसलकर मैंने चलना सीखा है, बार बार फिसलकर मैंने चलना सीखा है, बार बार धोखा खाकर मैंने परखना सीखा है, बार बार धोखा खाकर मैंने परखना सीखा है, इस तरह से ज़माने में मैंने आगे बढ़ना सीखा है, इस तरह से मैंने ज़माने में आगे बढ़ना सीखा है। तो देखिए भाई, इसका मतलब क्या है आप लोगों का, जैसे कि आपका छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग क्या अपना, जैसे कि हम लोग करते हैं अपने जीवन में, काफ़ी सारी चीज़ें बाधाएं आती हैं हम लोगों को। जैसे कि मान के चलिए आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो उस चीज़ की तैयारी करने के लिए आपको काफ़ी सारी बाधाएं आप लोगों के बीच में आती हैं। तो उन बाधाओं से आप लोगों को क्या है, उन मुश्किलों से आप लोगों को क्या है, जूझते हुए आप लोग निकल के आते हुए हो और यहाँ तक पहुँच कर गए आप लोग क्या है, एक मतलब एक दिन ऐसा भी आता है आपकी लाइफ में जहाँ पर आप लोगों ने क्या एक सफलता आप लोग पाते हो, जिस चीज़ की आप तैयारी करते हो उसमें आप सिलेक्शन पाते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या है, इसी तरीके से आप लोगों को मतलब अपने अंदर एक जुनून बनाए रखना है, इस चीज़ को मतलब कि अपने अंदर पैदा करना है कि हमें कुछ करना है। तो भाई चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग और आपका हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी का बीच बीच में सारी चीज़ें आप लोगों को क्या है मिलती रहेंगी भाई, ठीक है। तो देखिए भाई, आज का हम लोग जो पहला क्वेश्चन है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का, आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का वो ये है कि इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को कई बार आप लोगों को पेपर में फेस करने के लिए मिला है। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक पिता ने 50,000 रुपये की राशि को, एक पिता ने 50,000 रुपये की राशि को 5% साधारण ब्याज पर अपने 2 बेटों के नाम इस प्रकार जमा किया, अपने 2 बेटों के नाम इस प्रकार जमा किया कि 18 वर्ष की आयु होने पर, 18 वर्ष की आयु होने पर दोनों को समान राशि प्राप्त हो, दोनों को समान राशि प्राप्त हो। यदि उनकी वर्तमान आयु क्रम से, यदि उनकी वर्तमान आयु क्रम से 12 और 14 वर्ष है तो वर्तमान में छोटे बेटे के नाम कितनी राशि है, तो वर्तमान में छोटे बेटे के नाम कितनी राशि है। तो आप लोगों का यहाँ पर देखिए कई बार इस तरीके से के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को पेपर में मिल जाते हैं। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन को मतलब बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से समझेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे कि देखिए भी करते हैं, जैसे कि टोटल आपका जो जमा किया है वो कितने रुपए जमा किया, 50,000 रुपये। 2 लड़कों के नाम जमा किया है, कितने लड़कों के नाम जमा किया है, 2 लड़कों के नाम जमा किया है। जो आपका
एक तो है 12 वर्ष का और एक है यहाँ पर आपका 14 वर्ष का। एक है आपका 12 वर्ष का और एक है आपका 14 वर्ष का। और जो ब्याज की जो दर मिल रही है, ब्याज की जो दर मिल रही है वो 5% मिल रही है। और यहाँ पर दोनों को जो समान राशि मिलेगी वो कब मिलेगी? जब दोनों 18 वर्ष के हो जाएंगे। कब मिलेगी? जब दोनों 18 वर्ष के हो जाएंगे। एक बात बताइए, यहाँ पर इसे कितने वर्ष का ब्याज मिल जाएगा? आप कहोगे 4 वर्ष का। और यहाँ पर इसे कितने वर्ष का ब्याज मिल जाएगा? आप कहोगे 6 वर्ष का ब्याज। ब्याज की बात करें तो यहाँ पर मिलेगा इसे 6 वर्ष का ब्याज और यहाँ पर मिलेगा इसे 4 वर्ष का ब्याज। तो देखिए भाई, एक को मिल रहा है 6 वर्ष का ब्याज और एक को मिल रहा है 4 वर्ष का ब्याज। और जो दर है, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? यहाँ पर इसके लिए भी 5% है और इसके लिए भी 5% है। तो एक बात बताइए भाई, इसके लिए आपका जितना धन जमा किया होगा उस पर इसे टोटल आपका 30% ब्याज मिलेगा कि नहीं? कितना मिलेगा भाई? 30% का ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 30% का। जबकि इसको यहाँ पर आपका कितने प्रतिशत का ब्याज मिल जाएगा? टोटल 20% का। जितनी राशि इसके लिए जमा की गई है उस पर कितना ब्याज मिल जाएगा? 20% का। तो देखिए भाई, यहाँ पर आपका फर्स्ट वाले का, पहले वाले के लिए आपका 30% का ब्याज मिल जाएगा और 100% रहेगा आपका मूलधन। तो टोटल इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 130%। सॉरी, टोटल इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 130%। जबकि इसके लिए, दूसरे के लिए हम लोग बात करें, इसको आपका 20% का ब्याज मिल जाएगा और 100% रहेगा मूलधन। तो ये हो जाएगा 120%। तो देखिए भाई, यहाँ से हम लोग इसे करते हैं, आपका इसकी रेशियो निकाल लेते हैं 1:2 का। फर्स्ट वाले को मिले 12, सेकंड वाले को मिले 13। तो टोटल कितना हो गया? 12 + 13 कितना हो गया भाई? 25। कितना हो गया? 25। अब 25 की जो वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है भाई? 50,000 रुपये। तो एक का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 2,000 रुपये। कितना निकल के आएगा? 2,000 रुपये। और छोटे वाला कौन सा था? फर्स्ट वाला। तो आपका 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24,000 रुपये। छोटे वाले के नाम में कितने रुपए जमा किए हैं भाई? 24,000 रुपये जमा किए हैं। तो देखिए भाई, और अच्छे तरीके से हम लोग एक बार और इसे मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को यहाँ तक है बिल्कुल समझ में आया हो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से डीपली तरीके डिटेल में बताया आप लोगों को। मैं इसे थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से और कोशिश करता हूँ इसे समझाने की। करेंगे ऐसे ही, लेकिन थोड़ा सा क्या है, हम लोग आधी कैलकुलेशन को माइंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि वो कह रहा है आपका कि 5% की दर है दोनों के लिए। 50,000 रुपये जमा कर रहा है और दोनों के लिए आपका 5% की दर पर आपका जमा हो रहा है। अब एक बच्चा आपका, उसका जो वहाँ पर है वो 12 वर्ष का है और 18 वर्ष की आयु में उसे आपको क्या मिलना है? पैसा मिलेगा। 18 वर्ष की आयु में उसे पैसा मिलेगा। जैसे 12 वर्ष वाले को, जैसे फर्स्ट वाले को एक 12 वर्ष का है और उसे 18 वर्ष की आयु में पैसा मिलेगा, तो आपका ब्याज कितने वर्ष का मिल जाएगा? उसे 6 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। यदि 6 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा मेरे भाई, तो एक बात बताइए, यदि 6 वर्ष का उसे ब्याज मिल गया, कितने की दर से? 5% की दर से, तो 5 का 30% उसे ब्याज मिल जाएगा। यदि 30% उसे यदि ब्याज मिल जाएगा और 100% उसने मूलधन जमा करवाया होगा उसके लिए, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? 130% हो जाएगा कि नहीं? और दूसरे के लिए इसी तरीके से 18 वर्ष की आयु में उसे मिलना है और वो है कितने वर्ष का? 14 वर्ष का। तो उसे कितने वर्ष का ब्याज मिलेगा? 4 वर्ष का। तो आपका यहाँ पर मिल जाएगा दूसरे वाले को 4 वर्ष का 20% ब्याज प्लस के 100% मूलधन, 120%। तो यहाँ से आप लोग सीधा सीधा रेशियो निकालेंगे
कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी आपको। फर्स्ट वाले की वैल्यू 12, सेकंड वाले की वैल्यू 13, तो टोटल हो जाएगा आपका 25 की वैल्यू 50,000 रुपये आपको जो दे रखा है। एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी मेरे भाई, यहाँ से निकल के आएगी 2,000 रुपये। एक की वैल्यू यदि 2,000 रुपये के बराबर है तो 12 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 24,000 रुपये की। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सभी लोगों के समझ में आ रहा होगा भाई। इसी तरीके से सारी चीज़ों को हम लोग समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जैसे कि देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि ये कह रहा है राम ने एक धनराशि किसी कंपनी से, राम ने एक धनराशि किसी कंपनी से या किसी कंपनी में 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर जमा की और समान राशि एक बैंक में 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर समाप्ति में जमा में 5 वर्षों के लिए जमा की। ये कह रहा है साधारण ब्याज पर सावधि जमा में 5 वर्षों के लिए जमा की। इसका मतलब हुआ वो 5 वर्ष के लिए वहाँ पर 15% की दर से और 12% की दर से 4 वर्ष के लिए जमा कर रहा है। यदि दोनों स्रोतों से प्राप्त ब्याजों में 1350 रुपये का अंतर है तो प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि कितनी है। तो देखिए भाई, ऐसा मैंने आप लोगों को इससे पहली वाली क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया था कि आपका देखिए भाई, एक वर्ष में 12% का यदि ब्याज मिलेगा, एक वर्ष में यदि 12% का ब्याज मिलता है तो 4 वर्ष में जो ब्याज मिल जाएगा आपको कितने परसेंट का मिल जाएगा, आप कहोगे सर 48% का ब्याज मिल जाएगा। 12 चौका 48% का ब्याज मिल जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में उसने उतने ही पैसे 15% की दर से 5 वर्ष के लिए लगाए हैं। तो एक बात बताइए, 15% की दर से 5 वर्ष के लिए यदि हम लोग बात करें तो उससे टोटल कितना ब्याज मिल जाएगा, आप कहोगे सर 75% ब्याज मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 75% ब्याज मिल जाएगा। तो देखिए भाई, एक कंडीशन में 75% मिल रहा है और एक कंडीशन में उसे कितना मिल रहा है, 48%। तो आपका वहाँ पर टोटल उसे जो ब्याज मिल रहा है वो मिल कितना, उनका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, आप कहोगे 27% का अंतर आएगा। 27% का अंतर आएगा। 75 और 48% के बीच में कितने का अंतर आएगा, 27% का अंतर आएगा, जो कि आपका 1350 के बराबर है। कितने के बराबर है, 1350 के बराबर है। तो देखिए भाई, यहाँ से हम लोग करते हैं, ये कटेगा आपका 27 पंजे 135। कहने का मतलब 1% की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना निकल के आएगी, यहाँ से 50। और आप कहोगे 100% की वैल्यू यहाँ से 5,000 रुपये निकल के आएगी। क्या करना है भाई, केवल आपका जैसे 1% की वैल्यू 50 है, दो जीरो हम लोगों ने इधर चिपका दिए, 2 जीरो इधर चिपका दिए, तो आपका 100% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी भाई, आप कहोगे सर 5,000 रुपये आ जाएगी। बिल्कुल समझ में आया होगा सभी लोगों के कि आपका एक को मिल रहा है 12% की दर से 4 वर्ष के लिए उसे मिलेगा 48% ब्याज, 12 चौका 48, और एक को मिल रहा है 15% की दर से 5 वर्ष के लिए, आप कहोगे वहाँ मिल जाएगा सर 15 पंजे 75% ब्याज। जो दोनों के बीच में अंतर दे रखा है वो 27% का दे रखा है, और 27% की वैल्यू 1350 दे रखी है। 1% की वैल्यू 50 है तो 100% की वैल्यू 5,000 रुपये होगी। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अमित ने संजय से कुछ रुपए 2 वर्ष के लिए, अमित ने संजय से कुछ रुपए 2 वर्ष के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कर्ज लिया। 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कर्ज लिया। 2 वर्ष में
ना चुकाने पर अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर बढ़कर 12% हो जाती है। 12% हो जाती है कब? यदि उसने जितना टाइम दे रखा है उतने टाइम में यदि पैसा नहीं चुकाओगे तो अगले 3 वर्ष के लिए जो आपकी जो ब्याज की दर है वो आपकी बढ़ के कितनी हो जाएगी? 12% हो जाएगी। पहले 9% लग रहा था, 12% लग रहा है। फिर भी वापस ना करने पर अगले वर्ष के लिए बढ़कर 15% हो जाएगी। कितने प्रतिशत हो जाएगी भाई? 15% हो जाएगी। वार्षिक साधारण ब्याज दर हो जाती है यदि 10 वर्ष बाद संजय ने 25,800 रुपये ब्याज मिलता है, संजय को 25,800 रुपये ब्याज मिलता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या बताना है भाई? मूलधन बताना है। तो देखिए करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। जैसे कि उसने आपका कहा है कि आपका 9% की दर मिल रही है। ब्याज कितना मिल रहा है? 9%। कब? 2 वर्ष के लिए। आप कहोगे 18% ब्याज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? 18% ब्याज देना पड़ेगा। तो फिर उसने कहा है 2 वर्ष में कर ना चुकाने पर अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर है वो आपका बढ़कर 12% हो जाएगी। तो आपका 12% हो जाएगी अगले 3 वर्ष के लिए। तो आप कहोगे यहाँ पर 36% मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 36%। अभी फिर उसने बोल दिया है कि यदि आपका फिर भी वापस न करने पर अगले वर्ष के लिए जो बढ़कर आपका जो हो जाएगा वो 15% हो जाएगा। और 10 वर्ष में उसने चुकाया है। तो एक बात बताइए, 2 वर्ष यहाँ लग गए, 3 वर्ष यहाँ लग गए, अभी कितने वर्ष और ब्याज लगेगा उसका? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का ब्याज लगेगा 15% की दर से। आप कहोगे 75% ब्याज यहाँ लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 75% ब्याज यहाँ लग जाएगा। तो देखिए एक बात बताइए, टोटल जो ब्याज लग गया वो कितना लग गया? टोटल जो ब्याज लग गया वो कितना लग गया? यहाँ पर आपका देखिए ये हो जाएगा 18 और 36 54 और 75। यदि हम लोग यहाँ से जोड़ देते हैं तो आपका 25 तो 100 हो जाएगा। बचा आपका यहाँ पर कितना? 29। तो 129%। टोटल कितना मिल जाएगा? 129% का ब्याज मिल जाएगा, जो कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? आपकी दे रखी है यहाँ पर कितना? 25800, 25,800 रुपये। 129% की वैल्यू इतना दे रखा है। तो देखिए भाई 29 दूनी 58, 1 दूनी 2, आपका कहोगे यहाँ पे से 200 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा? 200 बार। 1% की वैल्यू 200 है तो आपका 100% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 20,000 रुपये। कितने रुपए निकल के आएगी मेरे भाई? 20,000 रुपये यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आएगी। तो देखिए भाई करते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। और जैसे कि हम लोग इसे थोड़ा सा माइंडली करने की कोशिश किया करें तो हम लोगों के अंदर थोड़ी सी कमी क्या आती है? कमी ये आती है हम लोगों के अंदर कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन मैथ का जो देखते हैं उस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग आपका क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ेंगे, पूरा भी नहीं पढ़ते हैं और स्टार्ट कर देते हैं अपना पेन चलाना। क्या करते हैं? पेन चलाना स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं से हम लोगों की वही एक कमजोरी है कि हम लोग मैथ्स में सबसे पीछे हो जाते हैं, स्कोर नहीं कर पाते हैं। स्कोर ना कर पाने का, ज़्यादा क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करवाने का रीज़न यही है कि हम लोग क्वेश्चन को पूरा भी नहीं पढ़ पाते हैं, और क्वेश्चन को पूरा पढ़ भी लेंगे तो उसको समझ नहीं पाते हैं, और क्वेश्चन में सीधा का सीधा हम लोग अपना पेन चलाना स्टार्ट कर देते हैं। आ गया तो ठीक, वरना फिर दोबारा से निकालेंगे, फिर आ गया तो ठीक, वरना फिर दोबारा से निकालेंगे, और उसमें लगे रहते हैं। थोड़ा सा यदि हम लोग क्वेश्चनों को समझ लिया करें तो इन क्वेश्चनों को हम लोग माइंड ले ही सॉल्व कर सकते हैं। आधी कैलकुलेशन तो माइंड से ही सॉल्व की जा सकती है। देखिए कैसे, उसने एक तरीके से ये बोला कि 9% की दर से उसने 2 वर्ष के लिए कर्ज लिया है। कितने वर्ष के लिए लिया है? 2 वर्ष के लिए। यदि वो आपका 2 वर्ष में नहीं चुका पा रहा है तो उसने अगले 3 वर्ष के लिए जो ब्याज की दर है आपका कितना हो जाती है? 12% हो जाती है। एक बात बताइए भाई, यहाँ पर आपका 9% की दर से आपका 2 वर्ष को ब्याज मिलेगा, 18% मिल जाएगा कि नहीं? लिखने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। लिखने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। 18% ब्याज मिल जाएगा, 9 दूनी 18%। फिर कहोगे आपका कि उससे यदि नहीं चुका पाएगा तो 12% की ब्याज लगेगी 3 वर्ष के लिए। आप कहोगे 36% मिल जाएगा।
कितना मिल जाएगा? 36% ब्याज मिल जाएगा और 18% पहले मिल चुका है, तो 36 और 18 कितने हो जाएंगे? 54% ब्याज। यदि आपने फिर भी नहीं चुकाया तो आपका फिर ब्याज आपका कितना हो जाता है? 15% हो जाता है। यदि आप 5 वर्ष का इधर दे चुके हैं तो 5 वर्ष और बचे, 15 पंजे 75% ब्याज आपको और मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 75% और मिल जाएगा, तो आपका 54 प्लस के 75 आपको हो गए 129% मिल जाएगा टोटल। कितना मिल जाएगा? 129% मिल जाएगा, जो कि आपका कितने के बराबर है? 258,00 25,800 रुपये के बराबर है। कितने के बराबर है? 25,800 रुपये के बराबर। यहाँ से इसे अब यदि हम लोग काट देते हैं, 1% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 200, और 100% की वैल्यू निकाले तो कितना निकल के आएगा? 20,000 रुपये, जो कि बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों का जैसे ही दे रखा है, एक बैंक पहले 5500 रुपये 5,500 रुपये तक की राशि पर 4% तथा इससे आगे की राशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करती है। यदि समीरा 13,250 रुपये बैंक में 2 वर्ष के लिए जमा करती है तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना है? उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना है? तो देखिए भाई, एक बात बताइए, यहाँ से आपका थोड़ा सा यदि हम लोग माइंडली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, माइंडली यदि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिए कैसे करते हैं कि आपका यदि पूरी धनराशि को, किसको? पूरी धनराशि को यदि आपका 4% की दर पर उधार दे दिया जाए, कितने प्रतिशत की दर पे? 4% की दर पे उधार दे दिया जाए तो आपका 2 वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा? कितना मिल जाएगा? 8% ब्याज मिल जाएगा 2 वर्ष में। कितना मिल जाएगा? 8%। तो एक बात बताइए भाई, 8% ब्याज मिल जाएगा 2 वर्ष में, तो आपका यदि 13,250 रुपये का 8% निकाले तो वो कितना निकल के आएगा? 13,250 रुपये का 8% यदि हम लोग निकालेंगे, या कह सकते हैं यहाँ पर 2/25। तो देखिए 25 से काटेंगे से सीधा 25 पंजे 125 और 25 दिया 75, 230, और इसका दोगुना कर देंगे तो 60 इतने रुपए। कितने रुपए ब्याज मिलेगा? इतने रुपए ब्याज मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? लेकिन अभी एक बात बताइए, 5500 रुपये पे तो आपको कितना मिल रहा था? 4%, वहाँ तो काउंट हो गया, लेकिन इससे ऊपर की धनराशि पर जो ब्याज मिला है आपको, वो कितना मिला है? वो आपको 6% का मिला है। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने अभी कितना काउंट किया है? केवल और केवल 4%। 2% रह गया कि नहीं? वहाँ का कितना रह गया? 2% रह गया अभी वहाँ का। तो 2% यदि वहाँ का रह गया है भाई, तो एक बात बताइए, 13,250 में से यदि हम लोग 13,250 में से यदि हम लोग 5500 रुपये घटा दें, कितने रुपए घटा दें? 5500 रुपये यदि घटा दें तो कितने रुपए बचते हैं? तो यहाँ पर आपका देखिए 500 सीधा ये तो आपका 250 तो यहाँ पर, वो सॉरी 50 तो ये तो बचेगा ही बचेगा सीधा, और आपका यहाँ पर ये जाएंगे आपका 12 में से 5 जाएंगे तो 7, और यहाँ पर आपका ये भी 7, कितने बचेंगे? 7750 रुपये ब्याज बचेगा। कितने रुपए? 7750 रुपये ये आपके बचेंगे। इस पर यदि अभी आपका और कितना ब्याज लगना बाकी है? अभी 2% छूटा 1 वर्ष में, तो 2 वर्ष में 4% का ब्याज रह गया अभी आपको। 4% इस पर ब्याज अभी और मिल जाएगा, या कह सकते हैं 1/25। तो 25 से काटेंगे हम लोग, 25 या 75 बचेंगे कितने यहाँ पर? 2। 25 एकम 25, 25 या 75 और 25 एकम 25, 310 रुपये यहाँ पर अभी और मिल जाएंगे। तो कितने मिल जाएंगे? 310 रुपये और मिल जाएंगे। तो 0, 7, 3, 1, तो आपको टोटल कितने रुपए मिल जाना चाहिए? 1370 रुपये।
टोटल आपका ब्याज जो कितना मिल जाएगा यहाँ से 1370 रुपये मिल जाएगा। तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक और तरीके से कोशिश करता हूँ समझाने की। जैसे कि यहाँ पर आपका 55,000 रुपये की राशि पर जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 5%। कितना ब्याज मिल रहा है, 5%। जबकि यहाँ पर जो आपको ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो वो 5% नहीं है आपका, 4%। और इससे ऊपर की राशि पर जैसे कि 13,250 रुपये है, यहाँ पर आपका 6% मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, इसमें से 5500 माइनस करने के बाद मिलेगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि भाई यहाँ से आपका टोटल कितना, टोटल यहाँ से यदि आपका 6% ब्याज मिल जाए, 6%, या फिर हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं 6% को कि आपका कितना 3/50, 0 से 0 5 से कटेगा जी आपका, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 और 5 25, और इसका इंटू कर लेंगे इसमें, 5 तिया 15 की 5 हासिल लगेगी यहाँ पर आपका कितना, 5 तिया 15 की 5 हासिल लगेगी 1, 3 छक्का 18 और 1 19 की 9 हासिल लगेगी आपकी 1 7। इतने रुपए ब्याज का मिलेगा 1 साल में, ठीक है। 1 साल में इतना ब्याज मिलेगा, तो 2 वर्ष में टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा, तो 2 वर्ष में हम लोग यहाँ से कह सकते हैं दोगुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसमें, यहाँ पर देखो 700 का दोगुना 1400, 100 और 95 का दोगुना 190, तो आपका कितना हो जाएंगे 1590 रुपये। 1590 रुपये आपको ब्याज मिल जाएगा, कब, पूरा 6% की दर से दे दिया जाए तब। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कितना, यहाँ पर आपका कितना कम मिल रहा है कुछ, यहाँ पर इसका 2% अभी हमें कम मिल रहा है। यदि इसका 2% निकालते हैं भाई, तो आपका कितना निकल के आएगा, 55 दूनी 110, 110 निकल के आएगा। रुक जाओ, इसका 2% निकालेंगे, और तो 2% तो आपका 1 वर्ष का होगा, लेकिन 2 वर्ष का निकालें तो 4% हो जाएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा 55 दूनी 220 माइनस, तो यहाँ पे बचेंगे आपके 1370 रुपये। उम्मीद करता हूँ सभी को बिल्कुल समझ में आया होगा। यहाँ से देखिए भाई, आप लोगों के लिए एक और चीज़, देखिए भाई, जैसे कि आप लोगों के लिए मैं जैसे ही आप लोगों को बोलता रहता हूँ, बीच बीच में आप लोगों को क्या है, थोड़ा सा मोटिवेट करना भी ज़रूरी होता है भाई, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा सा नर्वस हो जाते हो बीच बीच में, तो उस चीज़ के लिए आप लोगों को क्या है, मोटिवेट करना ज़रूरी होता है। तो देखिए एक और चीज़ है आप लोगों के लिए शानदार, जैसे कि रुकना नहीं ठहरना नहीं, रुकना नहीं ठहरना नहीं, आगे ही बढ़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। फिर कि हर पतझड़ के बाद, कि हर पतझड़ के बाद बसंत का आना है। क्या है, बसंत का आना है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपको कितनी भी कठिन परिस्थितियां आपके सामने आ जाएं, कितनी भी कठिन परिस्थितियां आप लोगों के सामने आ जाएं, लेकिन आप लोगों को अपनी मेहनत को नहीं रोकना है, अपनी मेहनत को बरकरार रखना है, जिससे और एक दिन आप लोगों के लिए ऐसा दिन आएगा कि आप लोगों को सफलता हमेशा 100% श्योर मिलेगी, 100% श्योर मिलेगी। तो बस आप लोग अपनी मेहनत में लगे रहिए। बाकी का तो मेरे ऊपर है, मैं आप लोगों को किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ और किस तरीके से मेरे को आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करना है। और यदि आप लोगों को कुछ चीज़ों की थोड़ी सी समस्या आती है कि कोई चीज़ आप लोगों के समझ में नहीं आती है, तो आप हमारे इसमें कमेंट में बता सकते हो कि सर हमें मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, या कोई पॉइंट छूट जाता है तो ही बता सकते हो। तो भाई बस
लगे रहिए अच्छे तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोगों के लिए। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 6 वर्षों में किसी राशि पर 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दुगनी कर दी जाए तो कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो एक बात बताइए भाई, यहाँ से हम लोग आपका इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, एक तो हम लोग करते हैं माइंडली करने की कोशिश। माइंड से ही देखो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। जैसे कि 6 वर्ष में किसी राशि पर 1500 रुपये साधारण ब्याज मिलता है। कितने रुपये मिलता है? 1500 रुपये साधारण ब्याज मिलता है। यदि 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दुगनी कर दी जाए तो भाई, यदि एक बात बताइए मुझे भाई, ये यदि आपका ब्याज दुगनी कर दी जाएगी, वो दर है आपकी दुगनी कर दी जाएगी, तो ब्याज भी आपको दुगना मिलेगा कि नहीं? कितना मिलेगा? दुगना मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को कि आपका 6 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है वो आपका 1500 रुपये मिल रहा है। तो 1 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा आपका 250 रुपये। 1 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा आपको कितना मिलेगा? 250 रुपये ब्याज का मिलेगा। तो एक बात है, 2 वर्ष बाद ही तो ब्याज की दर को दुगना कर रहा है। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद ब्याज की दर को क्या है? दुगना कर रहा है। तो वहाँ पर आपको 2 वर्ष तक तो उसी दर से ब्याज मिल जाएगा कि नहीं? तो आपका 250 रुपये यदि 1 वर्ष में मिलेंगे तो 2 वर्ष में आपको 500 रुपये ब्याज का मिल जाएगा कि नहीं? कितने रुपये ब्याज का मिल जाएगा? 500 रुपये 2 वर्ष में। ठीक है। प्लस अगले 4 वर्ष की बात करें, दर को दूना कर दिया गया है तो ब्याज भी कितना मिलेगा? दूना। पहले 1 वर्ष में 250 रुपये मिलते थे, अब मिलेंगे 500 रुपये। कितने रुपये मिलेंगे? 500 रुपये। और 4 वर्ष में कितने रुपये मिल जाएंगे? 2000 रुपये। तो एक बात बताइए, टोटल आपका 2500 रुपये हो गया कि नहीं भाई? कितना हो गया? 2500 रुपये हो गया भाई आप लोगों के। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। यहाँ से बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं कि आप लोगों का यहाँ पे यदि ब्याज की दर दुगनी होगी तो आपका ब्याज भी कितना मिलेगा? दूना मिलेगा। ठीक है, ब्याज भी क्या मिलेगा? दूना मिलेगा। देखिए जैसे कि 6 वर्ष में 1500 रुपये मिल रहे हैं, 1 वर्ष में मिलेंगे 250 रुपये। 1 वर्ष में 250 रुपये मिलेंगे तो 2 वर्ष में कितने मिल जाएंगे? यहाँ से आपको 500 रुपये। 2 वर्ष में 500 मिल जाएंगे, बचे 4 वर्ष। यदि ब्याज की दर को दूना किया जाएगा, ब्याज की दर को यदि दूना किया जाएगा तो आपका ब्याज भी दुगना मिल जाएगा। 250 का दुगना 500। 1 वर्ष में 500 मिलेंगे तो 4 वर्ष में मिल जाएंगे आपको 2000 रुपये। यहाँ पर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएंगे? 2500 रुपये। करेक्ट आंसर। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आप लोगों का, 1750 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है। 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से, कितने प्रतिशत की दर से भाई? 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर हैं तो प्रत्येक भाग पर ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, पहले भाग पर और दूसरे भाग पर यहाँ पर 8% की दर से और यहाँ पर 6% की दर से साधारण ब्याज क्या है आपके? बराबर हैं। साधारण ब्याज क्या है? बराबर हैं। तो यहाँ से आपका ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 3 बार।
तो यहाँ पे 1:2 का जो रेशियो निकल के आएगा 3:4 का निकल के आएगा, जो कि 7 की वैल्यू है आपका 1750 रुपये। कितनी दे रखी है? 1750 रुपये। 1 की जो वैल्यू होगी वो निकल के आएगा 250 रुपये, क्योंकि 1 की वैल्यू जो निकल के आएगी कितनी निकल के आएगी? 250 रुपये। तो यहाँ से आपका यहाँ से निकाल देते हैं, जो हो जाएगा 3 की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 750, 4 की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 800 रुपये, वो सॉरी 25 चौका 100, 1000 रुपये। कितना निकल के आएगा? 1000 रुपये। तो एक बात बताइए, यहाँ पर आपका 6% की दर से तो इसे दिया गया था, 6% की दर से यदि निकाल देंगे तो कितने रुपये ब्याज निकल के आएगा? 60 रुपये। कितना निकल के आएगा? 60 रुपये आपका ब्याज निकल के आएगा, साधारण ब्याज। देखिए भाई, एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जैसे कि एक साधारण ब्याज की दर से मूलधन 4 वर्ष में दुगना हो जाता है। मूलधन आपका 4 वर्ष में कितना है? दुगना हो जाता है। एक अलग साधारण ब्याज की दर से मूलधन 10 वर्ष में चौगुना हो जाता है। तो उत्तम साधारण ब्याज की दर क्या है? तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि पहली शर्त में आपकी उत्तम का मतलब एक सही, जो आपको अच्छी जो ब्याज की दर मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? सही। तो आपका देखिए, पहली शर्त में आपका, दूसरी शर्त में दोनों ही नहीं। तो आपका देखिए, यहाँ से हम लोग निकालते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, जो कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही इनका रेशियो कुछ बताया था कि 1 रुपये की राशि है, 1 रुपये की राशि है, दुगनी हो गई है, तो ब्याज कितना मिला? 1 रुपये। जबकि ये कितने वर्ष में मिला है? 4 वर्ष में। 1 रुपये की राशि दुगनी हो गई है, ब्याज कितना मिला? 1 रुपये, वो भी कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। वही 1 रुपये की राशि किसी अलग दर से आपका यहाँ पर 10 वर्ष में 4 गुना हो गई है, तो ब्याज कितना मिला? 3 रुपये। ब्याज कितना मिला? 3 रुपये। तो एक बात बताइए भाई, उत्तम दर का मतलब क्या होता है? अच्छी जो दर है, अच्छी दर का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको, मतलब कि जैसे कि कह सकते हैं कि जिस दर से हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा वही हमारे लिए उत्तम दर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक बात बताइए, ये कह रहा है 4 वर्ष में 1 रुपये ब्याज का मिल रहा है, यहाँ पर कितना मिल रहा है? 4 वर्ष में 1 रुपये ब्याज का, जबकि यहाँ पर मिल रहा है 10 वर्ष में 3 रुपये ब्याज का। 10 वर्ष में कितने रुपये ब्याज के मिल रहे हैं? 3 रुपये ब्याज के मिल रहे हैं। तो एक बात बताइए, यदि इसको 3 रुपये ब्याज के चाहिए होते तो इसको यहाँ पर आपका टोटल कितने वर्ष लगते? आप कहेंगे सर 12 वर्ष लगते। कितने लगते? 12 वर्ष लगते। जबकि ये 3 रुपये आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। तो एक बात बताइए, जो कम समय में ज़्यादा पैसा देगा वो हमारे लिए उत्तम होगी, ये हमारा ज़्यादा समय में कम पैसा देगा वो हमारे लिए उत्तम होगी? तो वो हमारे लिए, आप कहोगे सर जो हमें आपका कम समय में ज़्यादा पैसा देगी वो हमारे लिए अच्छी दर होगी। तो आपके लिए कौन सी हो जाएगी? ये दूसरी कंडीशन वाली। कौन सी हो जाएगी? दूसरी शर्त आपके लिए अच्छी हो जाएगी, आपका 10 वर्ष में जो आपका 4 गुना हो रही है। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि किसी राशि पर 12 वर्षों में, किसी राशि पर, साफ नहीं किया अभी, किसी राशि पर 12 वर्षों में 1200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 12 वर्षों में 1200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि मूलधन को 4 वर्ष के बाद 3 गुना कर दिया जाए, यदि मूलधन को 4 वर्ष के बाद 3 गुना कर दिया जाए, तो बताइए कि 12 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? तो देखिए भाई, जैसे कि निकालते हम लोग,
थोड़ा सा देखो समझते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते क्या है कि आपका किसी राशि पर 12 वर्षों में 1200 रुपये साधारण ब्याज मिल रहा है। कितने रुपए मिल रहा है भाई? 12 वर्ष में 1200 रुपये साधारण ब्याज मिल रहा है। तो एक बात बताइए, आपको 12 वर्ष में 1200 रुपये ब्याज मिलेगा तो एक वर्ष में कितने रुपए साधारण ब्याज मिलेगा? आप कहोगे सर 100 रुपये मिलेगा। कितने रुपए मिलेगा? 100 रुपये। यदि मूलधन को 4 वर्ष के बाद 3 गुना कर दिया जाए, यदि मूलधन को 4 वर्ष के बाद 3 गुना कर दिया जाए तो ब्याज भी उसे कितना मिलने लग जाएगा? 3 गुना। तो एक बात बताइए, पहले हम लोग 4 वर्ष का निकाल देते हैं, 400 रुपये मिल जाएगा कि नहीं? 4 वर्ष का। फिर उसने आपका वही 12 वर्ष के अंत में फिर पूछा उसने, यदि ब्याज को 4 वर्ष के बाद में 3 गुना कर दिया जाए, अभी ब्याज जो मिल रहा है उसे 100 रुपये मिल रहा है 1 साल में। तो फिर आपका यदि 3 गुना कर दिया जाएगा यदि मूलधन, तो ब्याज कितना मिलेगा? 300 रुपये मिलेगा आपका 1 साल में। 1 साल में यदि 300 मिलेंगे तो आपका 8 साल में कितने मिल जाएंगे? 2400 रुपये। 8 वर्ष में कितने मिल जाएंगे? 2400 रुपये। यही तो टोटल आपका 12 वर्ष बनेंगे भाई, बनेंगे कि नहीं? यही तो आपका टोटल 12 वर्ष बनेंगे। तो यहाँ से देखिए भाई, टोटल जो ब्याज मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा? फिर आपको 2800 रुपये ब्याज का मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा भाई? 2800 रुपये ब्याज का मिल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए इस तरीके से कर रहा हूँ, वरना हम लोग इन क्वेश्चनों को आपका माइंडली सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन चलाए। ठीक है, तो बस आप लोगों को इसी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ते रहना है। किसी भी चीज़ के हम लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन को केवल समझ के पढ़ना है। क्वेश्चन को क्या है? समझ के पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा और सीधा का सीधा भाई चलाना स्टार्ट कर दिया अपने छुरी चाकू, ऐसा कुछ नहीं। केवल और केवल पहले हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद में हम लोगों को क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, उसके बाद में हम लोग उसकी कैलकुलेशन को क्या है करना स्टार्ट करेंगे। यदि आप लोगों ने क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लिया तो उसका आधा क्वेश्चन तो आपके माइंड में ही हो जाता है भाई। क्या हो जाता है? आधा क्वेश्चन आपके माइंड में ही हो जाता है। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एक व्यक्ति एक बैंक में 15/4% साधारण ब्याज की दर पर 15/4% साधारण ब्याज की दर पर 5600 रुपये जमा करता है। 5600 रुपये जमा करता है। उसके 6 महीने बाद वह 3200 रुपये निकाल लेता है। वह कितने रुपए निकाल लेता है? 3200 रुपये निकाल लेता है। पुनः 6 महीने के बाद वह अपनी शेष राशि भी वापस ले लेता है। उस व्यक्ति को कुल ब्याज के रूप में कितनी राशि मिली? कितनी राशि मिली वो आप लोगों को निकालना है। तो एक बात बताइए भाई, उसे आपका यहाँ पर 15/8% ब्याज मिल रहा है एक वर्ष में। कितना ब्याज मिल रहा है? 15/4%। कितना है आपका? 15/4% ब्याज मिल रहा है एक वर्ष में। तो एक बात बताइए, 6 महीने का मतलब क्या होगा? आधा वर्ष। तो आधे वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा? आप कहोगे 15/8%। आधे वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा? 15/8%। तो आपका यहाँ पर 5600 रुपये पर 15/8%, मतलब कहने का मतलब 15/800 प्लस इसमें से 3200 निकाल दिए। कितने निकाल दिए? 3200 रुपये यदि यहाँ से निकाल दिए तो आपके बचे कितने यहाँ पर? 2400 रुपये। कितने रुपए बचे? 2400 रुपये बचे। अब 6 महीने बाद पुनः वो भी निकाल दिए तो 6 महीने बाद वही 15/8 फिर मिल जाएगा। 15/8 फिर मिल जाएगा आपको। तो एक बात बताइए, ये कटेगा 8 से आपका कितने बार? 0 से 0 7 बार, और ये कट जाएगा आपका 3 बार। तो एक बात बताइए, 15 सत्ते 105 प्लस 15 सत्ते 105 रुपये ब्याज ये मिलेगा, और यहाँ पर मिल जाएगा 15 तिया 45 रुपये। तो टोटल जो ब्याज मिल जाएगा 150 रुपये मिल जाएगा कि नहीं भाई? कितना ब्याज मिल जाएगा? 150 रुपये आप लोगों को ब्याज इसका मिल जाएगा। तो देखिए, मैं थोड़ा सा और अच्छे से जैसे कोशिश करता हूँ तुम लोगों को कि आपका देखिए 5600 रुपये की राशि थी, वो आपका
15/8%। 15/8% क्यों? देखिए, जैसे कि 5600 रुपये की राशि पर पहले 6 महीने के लिए ब्याज मिलेगा। एक वर्ष में आपका 15% ब्याज मिल रहा है, 15/4% ब्याज मिल रहा है, तो 15/400 कर देंगे। ये अब कितने वर्ष के लिए? 1/2 वर्ष के लिए। 6 महीने का मतलब आधे वर्ष के लिए। प्लस फिर यहाँ से आपके 3200 माइनस हो जाएंगे 6 महीने बाद, तो आपके बचे कितने यहाँ पर? आपके ये बचे यहाँ पर आपका 2400 रुपये। तो इस पर आपका ब्याज मिलेगा वही आपका उतना ही 15/400 इंटू 1/2 के। तो ये कटेगा आपका 3 बार और ये कट जाएगा आपका यहाँ पर 7 बार। 15 सत्ते 105 रुपये ब्याज, तो ये हो जाएगा, प्लस 45 रुपये ब्याज ये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 150 रुपये, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, जैसे किसी धन पर 4 वर्ष में 18% की दर से, किसी धन पर 4 वर्षों में 18% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज समान धनराशि को 2 वर्ष के लिए 22% प्रति वर्ष की दर से 22% प्रति वर्ष की दर से निवेश करने पर प्राप्त साधारण ब्याज से 427 रुपये अधिक है। कितना है? 427 रुपये अधिक है। तो उसी धनराशि को 18% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश करने पर कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, ये आप लोगों को निकालना है। तो एक बात बताइए भाई, यहाँ से आपका 4 वर्ष में 18% की दर से दे, और फिर कह रहा है 2 वर्ष के लिए 22% की दर से दे, 2 वर्ष के लिए 22% की दर से दे। तो यहाँ पर जो ब्याज मिला ये मिलेगा 18 को 72% और ये मिल जाएगा 44%। तो इनका जो ये आपका कितना अधिक है इससे, ये आप कहोगे यहाँ पर ये आपका 8 और 2 28% अधिक है। कितना अधिक है? 28% आपका अधिक है। तो यहाँ से एक की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 28% की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 427 रुपये। कितना दे रखा है? 427 रुपये। तो 1% की वैल्यू यदि यहाँ से निकालेंगे हम लोग तो 427/28। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो वो देखते हैं। तो देखिए भाई, ये कटेगा 7 से आपका 4 बार, और 7 से कटेगा आपका 6 61 बार, 4 से कटेगा 25 बार। तो 25 एकम 25, ये 5 हासिल लगेगी 2, 25 छिक्के 150 और 25 छिक्के 150 और 152, कितने रुपये हो जाएंगे? 1525 रुपये आपका क्या आ जाएगा? मूलधन। क्या आ जाएगा? मूलधन निकल के आ जाएगा 1525 रुपये। 25 एकम 25 हासिल 1, 25 छिक्के 150 और 2 52, सही। अब इतने पर आपका 18% की दर से, ये तो हो ही गया, इस पर आपका 18% की दर से 4 वर्ष का ब्याज और इसमें जोड़ना है। तो एक बात बताइए, 18 चौका 72% आपका और इसमें हम लोगों को जोड़ना है। तो 72% को यदि हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो 72% को हम लोग कह सकते हैं आपका तो 18/25, या यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा करते हैं 72% इसमें और निकाल देंगे। तो देखिए, ये कटेगा मेरा 4 से, ये कट जाएगा आपका कितने बार? ये कटेगा 18 चौक 72, ये कटेगा 25 बार। 25 से इसे हम लोग काटेंगे तो ये कटेगा हमारा कितने बार? 61 बार। तो देखिए 8 एकम 8, वो सॉरी 18 एकम 18 की 8, 18 एकम 18 की 8 हासिल लगी यहाँ से 1, और 18 छिक्का 108 109, इतने रुपये आपका ये ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्याज। यदि इसको मूलधन में जोड़ दिया जाए तो आपका ये टोटल निकल के आएगा अमाउंट, जो अमाउंट निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा वो देखना है। देखिए भाई, 5 और 3 8 की वो
5 और 8 13 की 3, यहाँ से लगेगी 1। 10 और 2 12 की 2, यहाँ से लगेगी 1। 5 और 1 6 और 1 और 1 2। 2623 रुपये आपका अमाउंट निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 2623 रुपये आपका अमाउंट निकल के आएगा। तो एक बात बताइए भाई, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा एक अलग तरीके से एक ही बार में कैलकुलेशन करने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा आपका कुछ ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो रहा है, इस तरीके से करेंगे तो भाई पेपर तो नहीं पास होने वाला है। तो हम लोग थोड़ा सा आपका अलग तरीके से करने की क्या कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि एक को मिल रहा है 18 चौका 72% और एक को मिल रहा है आपका 22 दूनी 44%। तो 72% और 44% के बीच में जो अंतर है आपका कितना? 28%। 28% की जो वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है? 427 रुपये। 427 रुपये दे रखा है। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 427/28 निकल के आएगा कि नहीं। और आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है 18% की दर से साधारण ब्याज की जो 4 वर्षों में कितने रुपए आपके हो जाएंगे। तो भाई मूलधन आपका निकाला, मूलधन निकालने के बाद में फिर आपने उसका ब्याज निकाला, ब्याज निकालने के बाद में फिर उसको ऐड किया। तो इसमें हमारी कैलकुलेशन इतनी क्यों करनी पड़ रही है? क्यों ना हम लोग डायरेक्टली देख लें कि आपका 100% यदि मूलधन है, कितना है? 100% यदि आपका मूलधन है और आपका 18 चौक 72% ब्याज मिल जाएगा, तो टोटल क्यों ना हम लोग 172% की वैल्यू निकालते हैं। कितना आ जाएगा? 172% का वैल्यू निकाल देंगे। टोटल कितना वैल्यू निकाल देंगे? 172% का। तो देखिए 172%, यहाँ पर हम लोग इसे काटते हैं पहले। यदि इसे काटते हैं हम लोग, 4 से कटेगा ये 7 बार और ये 4 से कटेगा आपका 4 चौक 16 और 4 तिये 12, ठीक है भाई। और 7 से कटेगा ये आपका कितने बार? 61 बार। तो देखिए यहाँ से हम लोग आपका गुणा करते हैं इसमें। 43 से कम 43 की 3, यहाँ से लगेगी आपकी 4 और 43 छिक्का। तो देखिए जैसे कि 4 छिक 24 240 और 3 छिक 18, 240 और 18 कितने हो जाएंगे आपके? 240 और 18 58 और 4 ये हो जाएंगे 262। वो सॉरी 243 छिक्का, ये हम लोग जैसे कि 6 चौक 24 240 और 3 छिके 18, 240 और 18 58, 58 और 4 62। सही है भाई। डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से इसे क्या निकाल सकते थे। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को मेरे ये सारे क्वेश्चन कराए हुए समझ में आ रहे होंगे। यदि आप लोगों को कोई भी थोड़ी सी भी, अगर आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि भाई कि आप लोगों को मतलब सर हमें जहाँ से प्रॉब्लम आती है। तो उन चीज़ों को मैं नेक्स्ट जो वीडियो होंगी उन चीज़ों के लिए थोड़ा सा और केयरफुली हो जाऊँगा। आप लोगों को वहाँ पर कुछ और अच्छे तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूँगा। जब तक आप लोग मुझे नहीं बताओगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा यहाँ पर क्या पॉइंट छूट रहा है जो मैं बच्चों को थोड़ा सा नहीं समझा पा रहा हूँ। तो भाई सारी चीज़ों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ों को, ठीक है भाई। देखिए आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जैसे कि देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपका, परमेश्वर ने 12,000 रुपये की एक राशि, 10% की दर से साधारण ब्याज पर तथा दूसरी रकम 20% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया, साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। कुल निवेश की गई राशि पर कुल ब्याज एक वर्ष के अंत में, कुल निवेश की गई राशि पर एक वर्ष के अंत में 14% प्रतिवर्ष अर्जित किया गया। यदि कुल, वो पूछ रहा है कुल कितनी राशि निवेश किया गया। तो दोनों भागों पर पूछ रहा है भाई, वो आपका टोटल कितनी राशि आपके लिए क्या है निवेश की गई है। तो देखिए भाई दोनों के लिए आपका निकालना है। जैसे एक को जो जमा किया गया वो आपका 10% पे जमा किया गया है,
यहाँ पे 10% पे जमा किया गया है और यहाँ पर आपका ये टोटल जो जमा किया गया है यहाँ पर 20% पे जमा किया गया है और टोटल जो उसको ब्याज मिल रहा है वो 14% का मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 6 और ये निकालेंगे तो आपका 4। ये अंतर आएगा आपका कितने का, 6 का, और ये अंतर आएगा आपका 4 का। तो यहाँ पर आपका 10% की दर पे कितने रुपए जमा किए गए हैं? आप कहोगे सर 12,000 रुपये जमा किए गए हैं। तो भाई 6 की वैल्यू आपका यदि 12,000 रुपये है, कितने टाइम्स है? 200 टाइम्स। अच्छा 12,000 रुपये हैं तो आपका 2000 टाइम्स आपका ये दे रखा है, जैसे कि 2000 गुना आपका दे रखा है 6 का 2000 गुना। तो ये भी हम लोग आपका 2000 गुना निकाल देंगे तो आपका कितना निकल के आएगा। यदि पूछा क्या आप लोगों से, कुल पूछा है, तो कुल के लिए तो देखिए भाई 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10। तो यहाँ से 10 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 2000 है तो 10 की वैल्यू निकल के आएगी 20,000। कितना निकल के आएगा? 20,000 रुपये हमारा यहाँ से टोटल वैल्यू निकल के आएगा। तो देखिए भाई सारी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चल रहे हैं। मैंने जैसे कि आप लोगों से बोला है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एक चीज़ को कम्प्लीटली आपका यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको ये देखो सिंपल इंटरेस्ट में जितने क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं वो मैंने सब आप लोगों को कराने की कोशिश की है। आपका मतलब कोई भी टाइप आप लोगों को नहीं छुड़वाया। अभी आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट में जैसे कि इंस्टॉलमेंट आपका जो किस्त होती है आपका वो निकालने के लिए आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ। किस्त सीखेंगे, किस्त कैसे निकालते हैं, और आपका किस्त की जो आपको जो जैसे किस्त दे देगा आपको जो किस्त की जो वैल्यू दे देगा तो आपसे पूछ लेगा उसकी दर कितनी है। क्या पूछ लेगा? दर कितनी है। तो आपका वहाँ पर जो ब्याज की जो दर लगेगी वो निकालने के लिए पूछ लेता है, या फिर आप लोगों से किस्त पूछ लेता है। वो हम लोग आपका नेक्स्ट आप लोगों की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो भाई आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। और आप लोगों के लिए जाते टाइम पे सब लोगों के लिए एक और अच्छी आप लोगों के लिए मैं चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा यह तो एक पड़ाव है, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। यह तो एक पड़ाव है, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। झरनों से संतोष न करना पूरा सागर पाना है। झरनों से संतोष न करना पूरा सागर पाना है। छोटे शहरों से छोटे उत्सव तुम्हारी मंजिल नहीं, छोटे शहरों से छोटे उत्सव तुम्हारी मंजिल नहीं। सूरज की किरण की तरह दुनिया पे तुम्हें छाना है। तो भाई देखिए आप लोगों को क्या है, कोई छोटा आप लोगों के लिए जैसे कि हम लोग आपसे कह सकते हैं कि आप लोगों को एक ऐसा अपना गोल चुन लो आप लोग कि हमें मतलब करना क्या है, तो हमें उसके पीछे आप लोगों को दौड़ना है। आपको कोई छोटे आपको जैसे कि कोई हम लोग बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों के साथ में कि भाई बहुत सारे लोग आपको सलाह देते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, तो आप लोग क्या है इस चीज़ को कर लो, आप प्राइवेट जॉब कर लो। 2,000 रुपये, 4,000 रुपये, 6,000, 10,000, 20,000 की जो जॉब होती है वो भाई किसी की बातों में नहीं आना है। केवल अपने लक्ष्य पर टिके रहिए, अच्छे तरीके से बने रहिए, मेहनत करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बस आप लोगों को सारी चीज़ें ऐसी मिलती रहेंगी। भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।